में बड़ा मजा आ रहा है ना। अच्छा चुनरी, चुनरी, मासीसा को चोट लग गई और तुम उन्हें देखने तक नहीं आई। क्योंकि मुझे उनका छल दिख रहा है कौन सा। छल? कैसा छल चुनरी? और सब क्योंकि मुझे शक है कि हमारे साथ जो रह रही हैं वो संध्या मासीसा ना है। वो मासा है विंध्या देवी। मासा? वो गंदी पड़ी मासा अभी भी घर पर है। छुलकी बेटा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ जाओ वंश भैया के साथ खेलो, जाओ। चलो स्लीपर्स पहन लो, चलो चलो आ जाओ। चुनरी, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। पुलिस हमारे सामने मासा को लेकर गई थी। हाँ कौरसा, मैं मना ना कर रही, पर मासा छल कपट में माहिर है। सालों पहले भी आपके बाबा साहब विंध्या देवी और संध्या देवी में फर्क ना कर पाए थे, और आज भी वही हो रहा है। पुलिस वाले और घर वाले भी संध्या देवी और विंध्या देवी में फर्क ना कर पा रहे हैं। मुझे पूरा पता है मासा ने अपने आप को बचाने के लिए जरूर कोई ना कोई खेल खेला है, वरना अगर मासीसा होती तो ये विधि आराम से हो जाती। वो आराम से दहेज दासियों के पैर धोकर उन्हें आजाद कर सकती थी ना। मासा ने एंड टाइम पर पानी के परात से अपना हाथ काट दिया ताकि उनके सम्मान को चोट ना पहुंचे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। चुनरी, चलो मान लिया कि मासा ने कोई साजिश की है, पर मासीसा मासा की बात मान के जेल क्यों जाएंगी? तुम ही बताओ ना। यही तो छल पता करना है कौरसा, कि मासीसा ऐसे बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप जेल क्यों जाएंगी। चुनरी, मैं बस इतना कह रहा हूँ, सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है इस घर में। खुशियों ने दरवाजा खटखटाया है इस हवेली का। चुनरी, जब तक तुम्हें अपने शक का ठोस सबूत नहीं मिल जाता ना, तुम इस बात को प्लीज अपने तक ही रखो। पर कौरसा, ये बात तो बहुत बड़ी है। चुनरी, परिवार की खुशी के लिए प्लीज अपने तक रखो। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा ये सच पता लगाने का, ये सच में मासा है या फिर हमारा शक झूठा है। वाह भावोसा वाह, कमाल की गेम खेली आपने। सब लोगों को आप पर शक होने के बजाय आपकी चोट की चिंता कर रहे हैं वो। देख के मजा आ गया आपको भावोसा। सारांश, जे हमारी बनाई दुनिया है और विंध्या देवी लोगों की आंखें ना छीनती, नजरिया ही छीन लेती है। लोग वही देखते हैं जो मैं उन्हें दिखाना चाहती हूँ। पर मैंने एक बात ना समझ में आ रही है सारांश, कि अचानक से पंडित जी ने इतनी अजीब सी शर्त क्यों रखी, इतनी अजीब सी विधि करने को क्यों कहा पंडित जी ने अचानक से? वही तो मैं सोच रहा हूँ भावोसा, ये विधि से ज्यादा आपका इम्तिहान लग रहा है मुझे। और ऐसी शर्त रखी, सब लोग जानते हैं कि आप दहेज दासियों से कितनी नफरत करते हो। कुछ तो राज है इस निवारण विधि में बाबूसा। कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया आप पर बाबूसा? शक क्यों होगा सारांश, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे किसी को भी शक पैदा हो, और माने ना लागे है कि उस झुमकी ने भी किसी को कुछ बोला होगा। फिर तो पता करना होगा, खेल भी और खिलाड़ी भी बाबूसा। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, उस दहेज दासी को जब तक वो सच की तह तक ना पहुंच जाए,
तब तक उसे शांति नहीं मिलती। ना सारांश, चिंता करने वाली कोई बात ना है, क्योंकि वो दहेज दासी कुछ भी कर ले, कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, वो कुछ भी साबित ना कर पाएगी। इस दफा उस दहेज दासी की मात पक्की है। अरे वो पानी वाला बर्तन वो तो हटे रखा था ना, खटे चला गया। एक ही रास्ता बता था, वो पानी वाला बर्तन मिलना बहुत जरूरी है। अब ये खून ही सच सामने लावेगा कि हमारे साथ जो रह रही है वो मासा विंध्या देवी है या फिर संध्या मासी सा। हेलो, खम्मा गणी बाई सा, मैं जयकुमार सा की बिंदिनी चुनरी बोल रही हूँ। मैंने एक खून की जांच करवानी है, ब्लडिंग ग्रुप पता करवाना है। आप किसी को भेजिए ना, मैं उसकी सैंपलिंग देती हूँ। जी जल्दी भिजवा दीजिए। अब ये खून की सैंपलिंग भेज के मैंने सब सच पता चल जाएगा। आज पूड़ियाँ कितने दिनों बाद बनी है, वंश को तो बहुत पसंद है, उसके लिए तो अलग से निकाल देना। जी जी सर। मैं कोई मदद कर दूं तुम लोगों की? ना ना मासी साहब, बस हो गया है। आप तो ये पूड़ियाँ चक्कर बताइए कैसी बनी है। ठीक है। कैसी बनी है मासी साहब? बहुत स्वादिष्ट। मासा को तो तिल से एलर्जी थी, इसलिए जरा सा तिल खाते ही ना उनका दम घुटने लगता था, गले में छाले पड़ जाते थे। और हमेशा से बिना तिल के ही पूरियाँ बनाई हैं, इसलिए वो स्वाद नहीं आया कभी। पर इस बार मैंने पूरियों में तिल डाले हैं, इस बार बहुत अच्छा स्वाद आएगा। इसमें तिल है? जी मासी साहब। अभी इतनी स्वादिष्ट है। मैंने याद आ गया, वो दुर्गा को ना खिलौने निकाल के देने थे। मैं आई फटाफट से, है ना? क्यों जीजा, आपको क्या लगता है इस तरह मासी साहब की बात डालने पर आपको शक हुआ या नहीं? हाँ चुनरी, तुम सही कह रही हो। दिल को देख के मासी सा कैसे होश उड़ जाना, शक तो होता है। खून के जांच की रिपोर्टिंग तो कल आ जाएगी, पर अगर ये सच में मासा है तो इनके छल कपट से लड़ने के लिए मैंने दो पलटवार तैयार किए हैं। इस बार ये नहीं बच पाएंगी। अच्छा जीजा, आप जब तक ये देखिए, मैं अभी आई। सांस ना ले मैंने तो दिल से एनर्जी एक भी तो ना मारे ध्यान करके मैंने तो आधी पूरी बाबा
तलवारबाजी का पहला रूल, डरना नहीं है। क्या? डरना नहीं है। अब तलवार को ऐसे बैलेंस करना है, ठीक है? ऐसे, और दुश्मन पे सामने ऐसे अटैक करना है। कैसे करना है? ऐसे। और अटैक करते करते अपने आप को सेफ भी करना है। सेफ कैसे करोगे? ऐसे। हाँ, चलो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अटैक सेफ, अटैक सेफ। वेरी गुड। मामा साहब, हमें असली वाली तलवार कब मिलेगी? मजा तो असली वाली तलवार के साथ ही आएगा ना। असली तलवार से खेलना है? अभी तुम लोग की उम्र नहीं हुई असली तलवार पकड़ने की। अभी इसी से प्रैक्टिस करो, किसी को लग गई तो चलो हो जा शुरू। कोर्सा, कोर्सा, क्या हुआ चुनरी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? जल्दी चलिए। मैंने आपको कुछ दिखाना है, जल्दी चलिए हमारे साथ। चमकी, ये लो, आराम से। असली तलवार है और कोई असली तलवार के साथ खेलेगा नहीं, ठीक है? चलिए, चलो। आइए। ऐसे मजा नहीं आ रहा है तलवारबाजी करने में। आंख बंद करके खेलते हैं, खूब मजा आएगा। नहीं, अभी नहीं, बाद में खेलेंगे। चल ना खेल ले, बहुत मजा आएगा। प्लीज। ठीक है। पहला रूल, आंखों पे पट्टी बांधेंगे, फिर तलवारबाजी करेंगे। मैं भी पट्टी लेके आती हूँ। कुछ नजर तो नहीं आ रहा ना वंश? नहीं। चुमकी, तुम्हें कुछ दिख तो नहीं रहा है ना? नहीं। चुनरी, हुआ क्या है? चलिए कोर्सा, चुनरी, कहाँ जाना है? मैंने कुछ दिखाना है आपको। चुनरी, सबूत चाहिए था ना कि ये मासी सा ना है, मासा है। ये रहा सबूत। आज मैंने पूरी में तिल मिला लिया था, जिसे खाकर इनकी हालत खराब हो गई है। इन्हें तिल से एलर्जी हो रही है, जिसकी दवा ये ले रही है। और ये एलर्जी सिर्फ मासा को थी। ये मासा है कोर्सा, ये मासी सा ना है। कौन है आप? कौन है आप? ये कैसा सवाल है जे? मैं थारी मासी सा हो जाए?
बंद कीजिए झूठ बोलना। आपका सच सबके सामने आ चुका है। आप मासा हैं, विंध्या देवी हैं, संध्या मासीसा ना है आप, जिनके तिल खाते ही तबीयत खराब हो गई और उसकी दवाई ले रही थी अभी आप हमारे सामने। सच सामने है, चुप क्यों हैं आप? जवाब दीजिए, कौन है आप? बोलिए। क्या हो रहा है जय? बाबू साहब देखिए ना, ये मासीसा ना है, ये मासा है, विंध्या देवी, जिन्हें तिल खाने से एलर्जी है। आज मैंने पूरे में तिल मिलाया था, जिन्हें खा के इन्हें एलर्जी हो गई। और ये अभी हमारे सामने दवा ले रही थी इसकी। तिल से एलर्जी? लेकिन तिल से एलर्जी तो संध्या को भी है। तिल का एक दाना खाने से उसकी हालत खराब हो जाती है। क्या? तिल तो उसके लिए जहर है, जहर। यही बात तो मैं तब से बोलने की कोशिश कर रही हूँ इन दोनों को, इन्होंने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। उससे बोलने जा रही थी मैं कि इन्होंने सीधे हमारे ऊपर आरोप ही लगा दिया कि विंध्या। चुनरी, तुमने बिना पूरा सच जाने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। वो गुस्सा मैंने बिल्कुल भी ना बताया था कि संध्या मासीसा को भी दिल से। चुनरी, एक बात अपने दिमाग में डाल लो, हमारे बीच में मासा नहीं है। अब मुझे इस बात पे कोई और बहस नहीं चाहिए। मासीसा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर शक किया, आइंदा से गलती नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। सुन रहे, विंध्या का जेल से बाहर आने का डर इससे ज्यादा मन है। सच तो यही है ना चुन रही कि विंध्या बटे जेल में और अटे तारे सामने मैं हूं, तारी मासीसा। हमारी ममता को इतनी तो इज्जत देते चुन रही। ना मासीसा, देखना, जीतूंगा तो मैं ही। मैं भी देखती हूँ आप कैसे जीतते हो। दुर्गा, आपने मुझे हरा दिया। दुर्गा! ये क्या कर रही थी तुम? हम तो खेल रहे थे। और ये असली तलवार किसने दी तुम्हें? बोलो मुझे, ये कैसा खेल खेल रही थी तुम? अभी उसे चोट लग जाती तो? बोलो मुझे, तुम क्या कर रही थी?
किसने दी तुम्हें ये तलवार? बोलो मुझे। मैं किसी से नहीं डरती। विंध्या देवी का खून है मुझ में, इसलिए ना ही खुद का खून बहाने में डर लगता है और ना ही दूसरे का। बस दुर्गा, चुप रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की उम्र नहीं है तुम्हारी। मासा ने तो तुम्हें पूरा बिगाड़ के रख दिया हुआ है। ये सारी गलत बातें तुम्हें भूलनी होगी। अपनी हरकतों की वजह से खुद तो जेल जा चुकी हैं और इसे ये सब सिखा गई हैं। कहीं नहीं गई है मेरी बड़ी मासा। कुछ नया नहीं सीखना मुझे किसी से। सीखूंगी सिर्फ तो मेरी बड़ी मासा से। दुर्गा, ये क्या बोल रही तू? क्या मतलब बड़ी मासा कहीं नहीं गई? ये किसने कहा तुमसे? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.